हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे अपन क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी चैप्टर में, यानी कि पहले हम प्रोग्रेशन को समझते हैं कि जो मीनिंग है हमारे पास में प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है। यानी कि अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो इसमें हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर को। जैसे कि कई सारे नंबर्स हमारे पास में दे रखे 2, 5, 7, -11, -13, 0, 3, 7, ऐसे हमारे पास कई सारे नंबर दे रखे हैं। अगर हम इन सभी नंबर को एक सीक्वेंस में अरेंज कर दें, सीक्वेंस मतलब मैंने जैसे लिखा, पहले 0 को लिख दिया, उससे पहले मैंने -13 को, फिर -11 को, फिर 0 को, फिर 2, फिर 5 या 5 ले लिया मैंने, फिर 7, फिर 37। इस तरीके से अगर नंबर को मैंने किसी एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, तो इन सीक्वेंस में अरेंज करना सीक्वेंस में अरेंज करना या किसी ऑर्डर में अरेंज करना, हम बोल रहे हैं यहाँ पर सीक्वेंस या ऑर्डर। तो इन नंबर्स को किसी सीक्वेंस में अरेंज करना या ऑर्डर में अरेंज करना हमारे पास कहलाता है प्रोग्रेशन, जिसको हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर दे रहे हैं, पर्टिकुलर सीक्वेंस दे रहे हैं, इसको ऑर्डर। अब जो नंबर हैं हम एपी में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि जिन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जो हम एपी के अंदर पढ़ने वाले हैं, वो हमारे पास हम दो टाइप में इनको डिफाइन करते हैं। एक तो होती है सीक्वेंस, एक होती है सीरीज। तो हम यहाँ पे सीक्वेंस और सीरीज को स्टडी करेंगे। पहले टॉपिक लेता हूँ मैं यहाँ पर सीक्वेंस। एंड एक तरफ लिखता हूँ मैं सीरीज। अच्छा, सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या है, एक्चुअली में इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, वो हम समझते हैं। तो इनमें कुछ खास डिफरेंस है नहीं। नंबर को मैंने भी बता आपको कि अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम अरेंज कर दें, पर्टिकुलर ऑर्डर, जैसे कि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा नंबर को, मैंने कुछ नंबर लिए 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से अगर मैंने नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। फिर मैंने कुछ डिफरेंट नंबर लिया, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे मैंने और नंबर ले लिए, जैसे 3, फिर 6, फिर 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं डिफरेंट टाइप के नंबर्स को अगर एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। यानी कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि इंक्रीजिंग भी हो सकता है, या फिर हम क्या भी कहेंगे कि डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर हमारे पास ऑर्डर जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इस टाइप के जो भी नंबर होंगे, जिस इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी, उन्हें हम बोलते हैं, यानी कि इस टाइप के नंबर जिसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं सीक्वेंस। जिसमें अरेंज कर दिया अपन ने, जैसे कि किसी सीक्वेंस में लिख दिया। बस सीक्वेंस में जब हम नंबर को लिखते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एफस्टॉप यानी कोमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, एफस्टॉप यानी कोमा का यूज़ करते हैं। तो जब सीक्वेंस में हम नंबर को लिखते हैं तो कोमा का यूज़ करते हैं, और जब सीरीज़ में हम नंबर को अरेंज करते हैं तो इन्हीं नंबर को अगर मैं सीरीज़ में लिखूं, जो नंबर मेरे पास सेम दे रखे, अगर मैं इनको सीरीज़ में लिख देता हूं, तो सीरीज़ में हम किसका यूज करते हैं, यानी कि प्लस का। ठीक, किसका यूज़ करेंगे, प्लस का, प्लस के साइन का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने नंबर को लिखा है तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड प्लस सो ऑन। ऐसे मैंने लिया है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड प्लस सो ऑन। ऐसे मैंने लिया 3 + 6 + 9 + सो ऑन। तो ये सब नंबर क्या हो गया हमारे पास में, ये डिफरेंट टाइप की हमारे पास सीरीज होगी। सीरीज भी क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सीक्वेंस में हम किसे देखेंगे और सीरीज में हम किसे देखेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम 2 पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। 2 पॉइंट क्या हो गया हमारे पास में, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 पॉइंट पे बात करेंगे। 2 पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, पहला हो गया यहाँ पर हम जो भी एपी है, जो एपी हैं, अर्थमेटिक हैं,
यानी कि एपी की हम बात करते हैं एन टर्म को देखना, किसको, यानी कि nth टर्म निकालेंगे। अब एपी का मतलब क्या है, जब भी एपी की बात करें मतलब हम सीक्वेंस की बात कर रहे होंगे या सीरीज की बात कर रहे होंगे, तो हमें nth टर्म निकालनी है या नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये फाइंड करना है, nth टर्म निकालनी है या सेवंथ टर्म निकालनी है जो आपको सीक्वेंस दे रखी। तो इन सभी जगह पर हम किसका यूज़ करेंगे, सीक्वेंस का। और जब हमें सम ऑफ एन टर्म निकालनी, क्या निकालनी है, सम ऑफ, मान लिया फर्स्ट एन टर्म निकालनी है। जब भी सम की बात आएगी तो वहाँ हम यूज़ करते हैं किसका, सीरीज का। तो सीरीज और सीक्वेंस को कैसे हम पर्टिकुलरली यूज़ करने वाले हैं, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि जब हम एपी के nth टर्म की या फिर हम एपी के सेवंथ टर्म की टर्म निकालनी है उसकी बात करेंगे, तो हम बात करते हैं सीक्वेंस की। और जब हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म या फिर जो भी हमारे पास टर्म फाइंड आउट करनी है तो इसमें बात करेंगे अपन सीरीज की। तो मुझे लगता है कि आपको एपी का बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब पहला पॉइंट जो मैं लेता हूँ यहाँ पर, मुझे एपी की फर्स्ट सीक्वेंस दे रखी होगी और सीक्वेंस में मुझे एपी की nth टर्म फाइंड करनी। nth टर्म का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। तो लेट नो एपी, चलो देखते हैं। मेरे पास एपी दी हुई है, जैसे कि यहाँ दे रखा है 7, फिर 10, फिर 13, फिर 16, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28। अच्छा, अगर मेरी इस सीक्वेंस में देखो तो डिफरेंस कितने का चल रहा है। चलो इस तरह की मेरे पास सीक्वेंस दे रखी है और ऐसा कहाँ है, ऐसे कि इसको एन टर्म तक है। अगर मैं इसको अलग वे में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो एपी में पहली टर्म होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है, इसे हम बोलते हैं यानी कि A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे मैंने मान लिया कि सेकंड टर्म मेरे पास क्या है, 10 को मैं A2 से रिप्रेजेंट करूँगा, 13 को मैं A3 से रिप्रेजेंट करूँगा, 16 को मैं A4 से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इस तरीके से मेरे पास एपी बनी। और ये जो मेरे पास में लास्ट में मैंने एन लिखा है, यानी कि मैं इसको AN से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, ये पूरी मेरे पास में एक एपी की नॉर्मल टर्म बन गई, नॉर्मल फॉर्म बन गई है। जो फर्स्ट नंबर पे आती है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये सेकंड पे आती है इसे बोलते हैं सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये हो गई फोर्थ, ऐसे होगी nth। ठीक, तो इस तरीके से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ और nth टर्म मिल जाएगी। अच्छा, अब हम इनमें रिलेट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट अगर हमारे पास टर्म मिलनी है, एपी क्या है पर्टिकुलरली, कि किस सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। बट उससे पहले हम थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। तो अब मेरे पास ये एपी है, तो मैंने इस वाली एपी में क्या देखा कि मेरे पास सभी जो टर्म थी, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म थी, कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब जो दो पास पास वाली टर्म होती है उसे हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म कहते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस चल रहा था कंटिन्यूसली, वो मेरे पास सेम चल रहा था। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि 10 - 7, या बात करता हूँ 13 - 10, या बात करता हूँ 16 - 13, मैं बात कर लूँ 19 - 16 की, सभी का डिफरेंस चल रहा था 3 का। इस सभी में जो डिफरेंस 3 का है वो क्या बता रहा है कि टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ये जो मैंने लिखी है सभी टर्म क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो जो टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उनका डिफरेंस क्या आएगा, ऑलवेज इक्वल आएगा। अगर कोई ऐसी आपके पास सीक्वेंस दे रखी है जिसमें टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल आता है, ऐसी सीक्वेंस हमेशा क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। क्या कहलाती है, एपी। तो अब आपके पास एपी को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका आ गया है कि किसी भी सीक्वेंस से आप एपी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक सीक्वेंस और लिया यहाँ पर 2, 4, 6 और एंड सो ऑन। मैं कहूँ कि ये एपी है या नहीं, तो आप क्या कहोगे, सर ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड टर्म A2, ये थर्ड टर्म A3। हम यहाँ देखेंगे कि इनका जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। जैसे कि आपने कहा कि सर A2 - A1, या फिर हम ले लें A3 - A2, इनका डिफरेंस जो चलेगा, जैसे कि 4 - 2 या फिर 6 - 4, ये आना चाहिए इक्वल। और आप देख रहे हो दोनों में कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 और 2 का, यहाँ भी 2 का डिफरेंस आया, यहाँ भी 2 का डिफरेंस आया। अगर 2 का डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब ये एपी है। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, एपी कह सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं।
तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा अब कि जो सीक्वेंस थी और सीरीज थी उसमें डिफरेंस क्या है और किस टाइप की सीक्वेंस को ही हम एपी कहेंगे। ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। अब आगे बात करते हैं अपन इसमें ना। तो अब अगर हम मैं यहाँ पे एपी के बारे में बात करूँ तो मैं एपी के बारे में लिखूँगा कि लेट मेरे पास ऐसी फॉर्म A1 A2 A3 एंड सो ऑन और लास्ट में क्या होगा AN। ये एपी कब कहलाएगी जब इसका डिफरेंस डी यानी कि A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 क्या हो हमेशा इक्वल आए, ये कहलाएगी मेरे पास एपी। तो ये एपी कहलाएगी किस केस में, जब हमारे पास में डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो। अब यहाँ पर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंस हमेशा या ए क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म कहलाती है। ये डिफरेंस हो गया। तो A1 क्या है, A1 को हम कभी कभी ए भी लिखते हैं और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक, फर्स्ट टर्म। और ऐसे ही ये AN क्या होता है, AN होती है हमारे पास एपी की nth टर्म, क्या होती है, nth टर्म, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें, अगर हम n की बात करें तो n किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म को, किसको, नंबर ऑफ टर्म को, किसमें, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म है कितने। तो इस एपी का जो फॉर्मूला आएगा AN इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। अच्छा, इस फॉर्मूले के सारे टर्म मैंने आपको साइड में लिखवा दिया। AN ये रहा nth टर्म, A फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स और D हमारे पास में कॉमन डिफरेंस। तो अब आप किसी भी एपी की आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी, एन क्या बताएगा कि नंबर ऑफ टर्म कौन सी है। तो अगर आपको मैं कहूँ कोई भी एपी दे करके, जैसे मैंने एक एपी दी और उसके बाद मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि जैसे एपी हमारे पास में है 3, 5, 7 और 9, 4 टर्म मैंने दे दी, मैंने आपको 5th टर्म पूछा इसका। तो आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, आपने कहा सर ए इज इक्वल टू मेरे पास 3 है, डी आप निकाल सकते हो यानी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, यानी कि 5 माइनस 3 का डिफरेंस कितना आया, 2। अब ए है, डी है, एन की जरूरत है नहीं, एन बताइए हमारे पास nth टर्म कौन सी है। तो आपने कहा है कि सर यहाँ पर अब बतानी कितनी है कि 5th टर्म बताओ, क्या बताओ, 5th टर्म बताओ। अच्छा 5th टर्म क्या आएगी, वैसे आपको चला इसे 2 2 का डिफरेंस है, 2 ऐड कर दो, 9 + 2 कर दो, 11 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। लेकिन डिफरेंस हमें देखना है कि इस एपी में हम इस फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं या नहीं। तो हमने लिया यहाँ पर n की जगह पर 5, तो हमने लिया A 5 और A की जगह रखना आपने 3 प्लस n आपने कितना रखा, यानी कि 5 माइनस 1 और D कितना है आपका 2 है। लो 3, 5 माइनस 1 हो गया 4, मल्टीप्लाई किया आपने 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 + 3 कितना हो गया 11। मैं यहाँ कर देता हूँ, इधर थोड़ी जगह की कमी की वजह से। तो क्या है बेटा 3 + 8 हमारे पास आ गया टोटल 11। तो 11 क्या है, इसकी नेक्स्ट टर्म होगी। और आपको पता है देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस देखो यहाँ 2, फिर यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2, तो यहाँ +2 क्या आ जाएगा 11 ही आएगा। और आपने यहाँ पे भी निकाल लिया, आपकी 5th टर्म क्या आई 11 आई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एपी की कोई सी भी टर्म इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको स्टार मार्क कर लो। ये हमारे पास nth टर्म का मैंने फॉर्मूला दे दिया। अब हम आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या रिकॉल किया है एक बार और देख लेते हैं। इस लेक्चर में हमने पढ़ा है पहले, यानी कि सीक्वेंस क्या होती है, ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस और सीरीज क्या है। फिर कुछ सीक्वेंस और कुछ सीरीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि सम सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है डिफरेंट टाइप की, और ये सीरीज है। सीक्वेंस सीरीज में यानी कोई भी सीक्वेंस सीरीज कब बनेगी, जब हमारे पास में कोमा की जगह प्लस आ जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉसिबल होती है, दोनों में किसी ऑर्डर में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, तो नाउ अब हमने यानी कि सीक्वेंस सीरीज में डिफरेंस देख लिया। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की हमारे पास सीक्वेंस और सीरीज हो सकती हैं। एंड मैंने बताया अभी एपी, तो नंबर ऑफ टर्म या हम ये सारी चीज़ें फाइंड करते हैं तो सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। और सम ऑफ टर्म की बात करेंगे अपन आगे, जैसे कि 5.2 एक्सरसाइज में अपन 5.1 में हमारे पास nth टर्म से फिनिश हो जाएगी, पूरी 5.1 nth टर्म में ही खत्म हो जाएगी। सम ऑफ n टर्म आएगी हमारे पास में 5.2 5.3 में आएगी। तो 5.1 तो बहुत
लो एक्सरसाइज, बहुत इजी, मतलब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये जो अपन ने आज का इस लेक्चर जो पढ़ा है, आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग आप पूरी 5.1 को इजीली बहुत आराम से ख़त्म कर सकते हो। और 5.2 भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन अपन करेंगे, उसके तो सोल्व हो जाएंगे। देन उसके बाद अपन 5.3 मैं हर एक क्वेश्चन पे डिटेल वीडियो डालने वाला हूँ, अच्छे से अपन क्लियर करके समझेंगे। फिर 5.3 का लिए हम सम ऑफ एंड टर्म के लिए ध्यान रखेंगे किसका, यानी कि सीरीज का। अब बात करते हैं आगे एपी के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर ये एपी लिखी हुई है। अब एपी में हमने क्या देखा था, यानी कि पहली टर्म इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये सेकंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ये फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट्थ टर्म, और ऐसे आप चलते जाओगे एंड सो ऑन। तो यहाँ के मिलेगी आपको nth टर्म मिलेगी। तो इसको हम लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास में, तो मैंने लिखा हुआ है देखो कि ये A1 यानी कि A1 A2 A3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ nth टर्म हम इसको बोलेंगे। आगे अगर हम बात करें इस सीक्वेंस में, तो A1 से लेकर के AN तक हमारे पास टर्म है। मैंने बताया आपको कि किसी एपी को आइडेंटिफाई करें कैसे। आइडेंटिफाई करने का बहुत ईजी तरीका क्या करना है भाई, डिफरेंस देख लो, डिफरेंस है कितने का। अगर डिफरेंस हमारे पास किसका आ रहा है, यानी कि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, जिसमें डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, सेम चल रहा है, जैसे हमने यहाँ देखा 5 माइनस 3, या आप 7 माइनस 5 कर सकते हो, 9 माइनस 7 कर सकते हो, डिफरेंस हमेशा 2 का आएगा। ऐसा कभी भी किसी भी सीक्वेंस में हो रहा है तो वो एपी ही है, 100% श्योर, फिर एपी है वो। ठीक, हम आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे स्मॉलेस्ट क्वेश्चन कहीं सारे हैं जिसमें अपन को ये आइडेंटिफाई करना होता है। फिर आप आ जाओ A1 इज इक्वल टू A फर्स्ट टर्म, nth टर्म, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला हो गया AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। यहाँ हमने निकाल के भी देखा कौन सी टर्म निकाली हमने। अब आपके लिए क्वेश्चन, आपको क्या करना है, मैंने फिफ्थ टर्म निकाली है, आपको इसकी एक तो nth टर्म निकालनी है, एक तो nth टर्म निकालनी है। सेकंड आपको इसकी A, यानी कि मैं थोड़ा रफ करता हूँ उसके बाद अपन देखते हैं इसको। चलो, तो आपके लिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है कि आपको एक तो जो हमारे पास गिवन थी nth टर्म, एंड एक आपको निकालनी है किसकी, ठीक, तो आपको एक तो nth टर्म, एक A 100 टर्म, एक 50 टर्म, एक A 75 टर्म। तो इस तरीके से आपको ये चारों क्वेश्चंस जो अपनी गिवन सीक्वेंस थी अभी, ठीक है, कौन सी वाली सीक्वेंस है मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, 3 5 7 9, ये जो हमारी एपी है इसकी आपको क्या क्या निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, 100 टर्म निकालनी है, 50 टर्म निकालनी है, 75 टर्म निकालनी है। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों ही करना है। एंड ओके, गुड नाइट।